थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा और कॉस थीटा। एन इक्वल टू अगर इवन होगा तो साइन ही रहेगा, एन इक्वल टू अगर ऑड होगा तो कॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो आज हम इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे करना। देखो होता क्या है, हमने बताया था आपको कि क्वाड्रेंट्स होते हैं। एक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बारे में हमने बातचीत की। हमने बताया था कि इसके अंदर ऑल पॉजिटिव होंगे, इसके अंदर साइन और कोसेक, साइन और कोसेक थीटा जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसके अंदर tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे cos थीटा एंड sec थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम बात करते हैं कुछ एंगल्स की। सपोज कर लेते हैं साइन 270 डिग्री, कितने की 270 डिग्री। सबसे पहले आपको अप्रोच क्या होगी, करना क्या होगा, सबसे पहले जो आप करेंगे वो इस 270 को बदलेंगे इस फॉर्मेट। तो जब हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने जाएंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम 90 से डिवाइड करते हैं। तो स्टेप को स्टेप पकड़िएगा, 90 से डिवाइड किया कितना आ गया, 3 टाइम्स गया, 270 आ गया, और ये कैंसिल हो गया, कट गया। इसको हम लिख सकते हैं साइन 270 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन 3 इंटू 90 प्लस 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई। 3 9 27 27 270 हो गया प्लस 0, क्योंकि 270 निकालना है। अब सवाल होता है कि ये जो 3 लिखा है वो n की जगह पे लिखा है, और n यहाँ पे क्या है, 3 क्या है, ऑड है कि इवन है, ऑड है। तो 3 अगर ऑड है तो उस केस में जो थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और थीटा कितनी जगह लिखा, थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, 0। ये हो गया कॉस 0 हो गया। अब सवाल ये होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो देखो हमने बोला है 3 इंटू 90, 1 90, 2 90 और 3 90। 3 90 प्लस, आप तो इस बॉर्डर पे रहा है, लेकिन आप चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, इन दोनों में ही साइन क्या है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इन दोनों में tan cot, इसमें cos sec पॉजिटिव है। जो साइन पॉजिटिव है वो कहां पे है, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसका मतलब वो क्या लिखेंगे, माइनस cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, बोलिए 1। तो आंसर क्या आ गया बच्चे, माइनस का 1। आई बात समझ में। चलिए अगर हम आपसे कहें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 300, कैसे करेंगे, सोचो अप्रोच क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 270 को डिवाइड किए थे किससे, तो यहाँ किसको डिवाइड करेंगे, 300 को डिवाइड करेंगे किससे, 90 से करो, कितना आएगा, कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, कितना आएगा 270, सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा 30। इसको अगर हम लिखना चाहें ऊपर वाली फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू साइन, हाँ 3 इंटू 90, हाँ प्लस ये कितना आया 270 में कितना जोड़ेंगे, 300 हो जाएगा। भाई अपने को बेसिकली बनाना तो इसको भी ऐसा ही है कि 300 दिखे वो। अब बताओ n क्या है, ऑड है कि इवन है, क्या है n कितनी वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। n की वैल्यू अगर 3 आई है बच्चे तो n ऑड हुआ, और n ऑड में क्या हो जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा। तो आ गया कॉस थीटा, थीटा कितना है 30 है, बहुत बढ़िया। थीटा कितना है 30, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, ये सोचो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे हम इस वैल्यू के लिए। 300 बोला है, 890, 180, फिर 270 प्लस 30 करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फोर्थ में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पता है सेकेंड में पॉजिटिव होता है ना, थर्ड फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ क्या आ गया माइनस का। ये ना देखो कॉस क्या होता है, वैल्यू तो साइन की निकाल रहे हैं ना, तो साइन को देखेंगे कितना आ गया आंसर, बोलिए cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस। क्लियर है। अगर मैं तुमसे कहूं साइन 420 डिग्री की वैल्यू क्या करें बताइए। सबसे पहला स्टेप किसको डिवाइड करें, किसको डिवाइड करें, 420 को किससे डिवाइड कर दें, 90 से। कितने टाइम जाएगा, 9 9 9 9 2 18 9 6 27 9 4 36 9 5 45 450 4 टाइम्स गया, कितना आ गया
360 कितना बचा? 60 क्या लिखे बताओ? साइन 3 का रहेगा 4 इंटू 90 प्लस 60 बहुत बढ़िया इक्वल टू अब बताओ n क्या है? 4 है 4 इवन ऑड है इवन है तो साइन का साइन अब साइन का क्या रहेगा? साइन रहेगा तो जब साइन का साइन रहेगा तो साइन थीटा हो गया ये हो गया। अब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये साइन तो सोचो चलो 190 कितने 90 जाना है? 490 190 290 390 490 हो गया 490 खत्म। अब प्लस कर रहा है माइनस कर रहा है प्लस 60 मतलब ऊपर बढ़े नीचे बढ़े? ऊपर बढ़े तो कितना बढ़े? 60 यहीं कहीं आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब क्या रहते हैं तो यहाँ क्या लगा दे? नहीं समझ आया? थीटा यहाँ क्या होना चाहिए? 60 cos 60 की वैल्यू √3 बाई कोई दिक्कत नोट कीजिए फटाफट आगे समझ में नोट कीजिए। देखो बेटा एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन हम उठा रहे हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? साइन 765 की वैल्यू पहली अप्रोच क्या होगी हमारी? 90 से डिवाइड कर चलो कर दो 765 डिवाइडेड बाई कितना? 90 बोलो कितना रहेगा? 9 9 जा 81 9 7 जा 63 नहीं 9 8 जा 72 9 8 जा 720 कितना बच गया? 45 इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 8 इंटू 90 प्लस कोई दिक्कत नहीं आदत तो यहां से क्या बनेगा बताओ? एन ऑड है इवन है? इवन है तो साइन का साइन ही रहेगा तो कितना आ गया? साइन 45 अब 890 चलो 190 290 390 490 फिर 5 6 7 8 कहां पहुंच गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बाउंड्री पे है और 45 लेते कहां खत्म रख दिया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये क्या रहेगा? कोई दिक्कत? पक्का? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई? तो ये हो गया क्या? कोई दिक्कत? लेकिन अगर गलती से पाई आ गया तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि पाई को हम लिखते हैं कितना? 180 डिग्री लिखते हैं। रख के पहले तो पाई को खत्म कर दो तो जैसे ही हम रखेंगे और पाई को हम खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलिए? 90 into 1 बोलो कितना आएगा? 19 इंटू 180 बाई 180 को काटोगे तो कितना आ गया? 60 अब 19 छक्का 6 9 54 की 4 हासिल लगी 5 6 कम 6 5 11 तो क्वेश्चन है आपका tan 1140 डिग्री ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करें? 90 से डिवाइड करें 1140 डिवाइड बाई 90 बोलो कितने टाइम जाएगा? 9 बन जा 9 कितना आ गया? 2 4 आ गया 9 नहीं 90 लिखा है ना? यस सर 90 लिखा भाई तो 90 टाइम्स जाएगा ठीक है ना? कितना आ गया बोलो? 14 और 10 24 240 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा। कितना आ गया? 18 180 बोले तो 60 तो हम क्या लिखेंगे? 10 बोलो 12 इंटू 90 प्लस 60 10 का जो बच्चे होता है 10 अगर कन्वर्ट होना होता है तो कॉट में होगा नहीं तो नहीं होगा। तो कन्वर्ट कब होता होगा? जब n की वैल्यू क्या रहती होगी? ऑड। उसी तरीके से कभी सेक आ गया तो सेक कन्वर्ट होना होगा तो किसमें होगा? कोसेक में। उसी तरीके से कॉट को कन्वर्ट होना होगा तो किसमें होगा? tan में और कोसेक को होना होगा तो किसमें होगा? आई बात समझ में? चलो तो यहाँ tan कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? इवन बहुत बढ़िया। tan 60 अब प्लस का आएगा माइनस का वो चेक करें। चलो 1 290 390 490 590 690 790 890 9 10 11 12 प्लस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? रूट नॉट 3/2। कोई डाउट है? नोट करिए। हमने आपको एंगल निकालना बताया था
हमने आपको कहा था कि एंगल दो टाइप के होते हैं। अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, हमारे पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम एंगल को क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो उस केस में थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं और फिर उसको प्रूव भी करके दिखा दूंगा मैं। नंबर 1, साइन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। लेकिन कॉस माइनस थीटा जो होता है बच्चे, वो होता है कॉस थीटा। सिमिलरली tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, कॉट माइनस थीटा बेसिकली माइनस कॉट थीटा। समझना अभी क्यों। सेक माइनस थीटा सेक थीटा एंड कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक, सॉरी हाँ सही। क्यों सवाल होता है क्यों। देखो हमने आपको बताया था कि अगर कहीं लिखा हुआ है इफ माइनस थीटा है तो उसको रिप्लेस करेंगे हम किससे, 360 माइनस रिप्लेस करेंगे। बेसिकली ये वाला माइनस थीटा है तो थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं। भाई ये पूरा एंगल अगर पूरा 360 है तो 360 में अगर उसको हटा दें हम तो ये बचा एंगल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम जाते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी दो वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, बताइए। सेक, कॉस एंड सेक, ये दो वैल्यूज होती हैं हमारी जो कौन से क्वाड्रेंट में आती हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आती हैं, इसलिए इनकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। क्यों आती है उसको देखते हैं। अगर हम मान लें साइन लेते हैं तो माइनस थीटा को हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं क्या, साइन 360 माइनस लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं। 360 को 90 के फॉर्म में क्या लिखोगे, साइन 4 इंटू 90 माइनस थीटा लिखोगे। ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, कैसे जा रहा है, 190 290 390 490, यहां पहुंचे, प्लस करते तो ऊपर, माइनस करे तो नीचे, तो माइनस कर रहे प्लस कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब नीचे आएंगे। 4 ऑड है कि इवन है, इवन है तो साइन का साइन रहेगा, और साइन का साइन रहेगा तो इसका मतलब साइन थीटा, लेकिन थर्ड इस क्वाड्रेंट में आने की वजह से क्या हो जाएगा, इसलिए यहां पे क्या आ रहा है, माइनस। लेकिन जब हम कॉस का यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो कॉस माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे बताओ, कॉस 360 माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा को हम दोबारा से क्या लिखेंगे, कॉस 4 इंटू 90 माइनस थीटा, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोलिए। 4 क्या है, इवन है तो कॉस क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा, और कॉस का कॉस ही रहेगा तो कॉस कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, कॉस थीटा हो गया। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 1 2 3 4 माइनस, मतलब 4, फोर्थ में कॉस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए प्लस थीटा। तो यहां से आ गया कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस। ऐसे सारे हो जाएंगे। tan को भी ऐसे लिखेंगे 360 माइनस थीटा बन जाएगा, माइनस में आ जाएगा क्योंकि इस क्वाड्रेंट में क्या आएगा, कॉस। tan नेगेटिव होता है, नोट कीजिए। हाँ चलिए स्टार्ट करें। एनसीईआरटी के हमने आपको अभी 6 और 8 नंबर डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे 7, 9 और 10। इसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा नहीं था, पढ़ लिया। देखो ये तो सिंपल है, कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा, इसको तो डायरेक्ट ऐसे लिख दें। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो 11 पाई बाई 3। कॉट माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस कॉट 15 पाई बाई 4। कोई दिक्कत, इसको तो वैसे लिखा है जो कि ऑलरेडी ये डिग्री में लिखा है, तो कोसेक 140 1410, इसको बदलो तो पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 3 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 180 और 3 की वैल्यू, तो 180 बाई 3 60 हो गया, और 11 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 11 छंग 66 660 आएगा, माइनस कॉट पाई बाई 4 कितना होगा 45, और 45 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 45 मल्टीप्लाइड बाई 15, 15 चौका 15 बचे 75 की 5 हासिल लगी 7, 15 चौका 60 67। कोई दिक्कत। अब बताइए सबको क्या करें, सबसे पहला स्टेप 90 से डिवाइड करेंगे तो
1410 डिवाइडेड बाई 90 कितना आ जाएगा बोलो, कितनी बार जाएगा, एक बार। एक बार 90 कितना बचा, सर 51 कितनी बार जाएगा, सर 15 चौका 9 चौक 36, 9 बचे 450, कितना आ गया 60। क्या लिखे, माइनस कोसेक 15 इंटू प्लस 60, इसको डिवाइड करो, 660 को डिवाइड करेंगे किससे, कितनी बार जाएगा, सर 66 बोलो, 9 बचे 45, 9 छम 54, 9 सत्ते 63, 7 टाइम्स 63, कितना आ गया 30। कितना लिखेंगे बोलो, माइनस का साइन 7 इंटू 90 प्लस 30, बहुत बढ़िया शाबाश। अगला बोलिए माइनस कॉट, डिवाइड करो 7 5 हो जाएगा, तो मुझे लगता है इतना ही जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 45, कितना लिखे बोलो, 7 इंटू 90 प्लस 45, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलो बताओ, ऑड है कि इवन, ऑड है, माइनस को ऐसे ब्रैकेट के बाहर ले लो, ऐसा डिब्बा बना लो, ऑड है कॉसेक बदलता है, किसमें बदलता है, सेक में, तो ये हो जाएगा सेक 60 प्लस माइनस भी लेके चलो, कितने बार चले 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्लस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव, माइनस 6। इधर बोलो माइनस साइन 7 इंटू 90, तो 7 ऑड है इवन है, ऑड है, तो साइन का बदल क्या हो जाएगा, cos 30 माइनस लगी प्लस, 1 2 3 4 5 6 7, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, माइनस। बोलो अगला cot 7 है, cot बदल के क्या हो जाएगा, tan 45, कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस नेगेटिव, बहुत बढ़िया। चलो इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ गई, sec 60, cos 30 कितना, cos 60 कितना होता है 1/2, तो sec 60 हो जाएगा 2/1, तो माइनस से माइनस कट गया, आंसर कितना आ गया 2। इसमें बोलो cos 30 √3/2, माइनस से माइनस कट गया, आंसर आ गया √3/2। इसमें बोलो tan 45 1, कोई दिक्कत, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके ये हो गए, अब 2 क्वेश्चन पहले हो गए, देखा जाए तो ये एक्सरसाइज नंबर 3.2 आपने कंप्लीट कर ली, कोई दिक्कत। आज का होमवर्क है, घर पे एक बार वापस से लगाइएगा, और जो नहीं आएगा वो बताइएगा मेरे, क्लियर हो गया।